दोस्तों, जिस मूवी की आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। ये मूवी कोई इमेजिनरी मूवीज में से नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक 17 साल की लड़की के साथ उसके सगे बाप ने 24 सालों तक बेसमेंट में उसके साथ गलत काम किया था। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को इस उद्देश्य से बिल्कुल भी ना देखें कि ये सेक्स से रिलेटेड है, बल्कि ये वीडियो या ये मूवी हमें ये सिखाती है कि क्या पता आपके अगल बगल भी ऐसे काम हो रहे हों जिसके बारे में आप या हम नहीं जानते। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। सारा की फ्रेंड ने सारा को अपनी पार्टी में इनवाइट किया होता है, पर उसके फादर, जिसका नाम डॉन होता है, वो उसको पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देता, जिससे सारा अपनी मॉम से कहती है कि आपने तो मुझे पार्टी में जाने की परमिशन दी थी। लेकिन सारा की मॉम कहती है कि तुम्हें शायद अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। सारा के जिद करने की वजह से डॉन सारा को अपने रूम में जाने को बोलता है और सारा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। लेकिन सारा किसी को बिना बताए आधी रात में अपने फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उस पार्टी में चली जाती है। अब जब सारा के पेरेंट्स सारा के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारा अपने रूम में नहीं होती है। वो समझ जाते हैं कि वो किसी के साथ उस पार्टी में चली गई है, इसलिए वो सुबह होने का वेट करते हैं। अब सुबह जब क्रिस्टोफर सारा को उसके घर के सामने ड्रॉप करता है तो सारा का फादर डॉन उन दोनों को साथ में देख लेता है, जिससे डॉन सारा को बहुत डांटता है और सारा रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब सारा के रूम में उसकी बड़ी बहन एनी और उसकी मॉम आती हैं। सारा उन दोनों को बताती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसके फादर उसको हर बात पर गालियां देते थे। लेकिन डॉन दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है और वो सारा की सारी बातें सुन लेता है, जिसको सुनने के बाद वो चुपचाप बेसमेंट में बने एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे सारा अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। इस वक्त सारा की बड़ी बहन घर पर नहीं होती है और सारा की मॉम शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही होती है। अब इस घर में सारा और उसके फादर एकदम अकेले होते हैं। डॉन अपनी डॉटर सारा से हेल्प मांगता है कि उसे एक बड़ा बॉक्स बेसमेंट में रखना है। फिर वो दोनों उस बड़े बॉक्स को बेसमेंट में बने एक सीक्रेट रूम में रख देते हैं। फिर डॉन सारा को धोखे से उस सीक्रेट रूम में बंद कर देता है और उसका दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। सारा अपने डैड से उस सीक्रेट रूम से बाहर निकालने को बोलती है, पर उस सीक्रेट रूम से अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। सारा उस सीक्रेट रूम में अब लॉक हो चुकी होती है, जिसके बारे में सिर्फ डॉन को ही मालूम होता है, जिससे कि वो अब बहुत ही घबराई हुई होती है। फिर वो उस बॉक्स को खोलकर देखती है जिसे वो अपने फादर के साथ नीचे लाई थी। उस बॉक्स में उसके कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान होता है। अब सारा ये समझ जाती है कि उसके फादर ने ये जानबूझकर किया है। सारा वहाँ से निकलने के लिए अलग अलग कोड ट्राई करती है, पर उसके 3 बार कोड ट्राई करते ही वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सारा ये समझ जाती है कि वो यहाँ से बाहर अब नहीं निकल सकती। इधर सारा की बड़ी बहन एनी और उसकी मॉम सारा के अचानक गायब हो जाने पर उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। डॉन ये सारी बात जानता था कि उसने ही सारा को बेसमेंट में लॉक किया है और किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो सबसे झूठ बोलता है कि पिछली बार की तरह शायद सारा किसी के साथ गई होगी और वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। अब सारा को उस सीक्रेट रूम में 4 दिन बीत चुके होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद डॉन उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और सारा उसको धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उस दरवाजे के बाहर भी एक दरवाजा होता है जो कि पहले से ही पासवर्ड से लॉक होता है। फिर डॉन सारा को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए वापस अंदर ले आता है और कुछ देर बाद वो सारा के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर अगले दिन सारा की मॉम पुलिस ऑफिसर को बुलाती है सारा की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर डॉन पुलिस ऑफिसर को भी कन्विंस कर लेता है कि क्या पता पिछली बार की तरह वो किसी के साथ भागी होगी और कुछ दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस ऑफिसर डॉन की इन बातों को मान जाता है और वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद सारा का फ्रेंड क्रिस्टोफर घर पर आता है। वो डॉन से सारा के बारे में पूछता है, पर डॉन उससे झूठ बोलता है कि सारा किसी स्टीव नाम के लड़के के साथ फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गई है। अब डॉन उस सीक्रेट रूम में केक लेकर जाता है, क्योंकि आज के दिन सारा का बर्थडे होता है और वो 18 साल की हो चुकी होती है। अब सारा डॉन की हर बात मान रही होती है। वो सारा से कैंडल बुझाने को बोलता है, जिससे सारा उस कैंडल को बुझा देती है, क्योंकि डॉन सारा से कहता है कि अगर वो उसकी सारी बातें मानेगी तो उसे वो जल्दी आजाद कर देगा। फिर डॉन सारा के लिए एक ड्रेस लाता है और उसको पहनकर आने को बोलता है। वो ड्रेस बहुत छोटी होती है। डॉन अपनी बेटी को अब अपनी बेटी की तरह नहीं देख रहा होता है। उसके अंदर उसके प्रति बहुत गलत विचार होते हैं। वो सारा को ऐसे कपड़ों में देखकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर अगले दिन
सारा खाने के कैन से एक हथियार बनाती है और जैसे ही डॉन अंदर आता है वो उस पर हमला कर देती है, पर डॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटता है जिससे कि वो उसका हाथ भी तोड़ देता है। अब धीरे धीरे कर 1 साल बीत जाता है और सारा पेट से होती है। फिर कुछ दिन बाद सारा बड़ी तकलीफों से एक बच्चे को जन्म देती है। वो एक लड़की होती है और सारा उसका नाम मैरी रखती है। सारा की मॉम सारा के लिए बहुत परेशान रहती थी। अब 4 साल बाद सारा एक और बार प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सारा की मॉम डॉन से सारा को ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर हायर करने को बोलती है, पर डॉन ये कहकर मना कर देता है कि हम ऑलरेडी फ्लोरिडा जाकर $5000 खर्च कर चुके हैं। फिर डॉन सारा और उसकी बेटी के लिए बेसमेंट में एक टीवी लाता है जिससे कि वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सारा एक लड़के को भी जन्म देती है और वो उसका नाम माइक रखती है। एक दिन सारा की बेटी मैरी की तबीयत बहुत खराब होती है। डॉन उसके लिए दवाई लेकर आया होता है, पर वो जो दवाई लाया था वो बड़ों के लिए होती है, जिससे सारा और डॉन के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब क्रिस्टोफर सारा की बड़ी बहन एनी से मिलता है। क्रिस्टोफर स्टीव वाली बात एनी को बताता है, पर एनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे फादर डॉन ने सारा के साथ कुछ गलत कर दिया है। इसी बीच सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। अब अगले दिन सारा की मॉम और डॉन के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही होती है और लड़ाई करते करते वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं, पर जल्दबाजी में डॉन बेसमेंट की चाबी सोफे पर रखकर भूल जाता है। एनी उस चाबी को लेकर बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट में वो देखती है कि वहाँ बहुत सारा सामान रखा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ क्यों रखा है, लेकिन कुछ देर बाद डॉन बेसमेंट में आ जाता है। वो एनी से वो चाबी लेकर उसे वहाँ से भगा देता है। अब सारा तीसरे बच्चे को भी जन्म दे देती है और उसका नाम वो थॉमस रखती है। सारा चाहती थी कि उसका बेटा थॉमस बाहर की दुनिया में पले बढ़े, इसलिए वो डॉन को कन्विंस कर लेती है। डॉन उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर अपने दरवाजे के आगे छोड़ देता है। फिर सारा की मॉम उस बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है। उस बास्केट में एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि डियर मॉम, मैं सारा हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ, पर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, तो आप कुछ दिन के लिए मेरे इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। फिर सारा की मॉम उस बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। अब डॉन को उस टोकरी में एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डैड ने मुझे जबरदस्ती बेसमेंट में कैद कर रखा है और प्लीज आप लोग मुझे बचा लीजिए। डॉन को ये लेटर पढ़ के बहुत गुस्सा आता है और वो सारा के साथ फिर से जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। 14 साल बीत चुके होते हैं। अब सारा के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन सारा की बड़ी बेटी मैरी पर डॉन गंदी नजर डालता है, जिससे कि सारा डॉन से कहती है कि वो उसकी बेटी से दूर ही रहे। सारा की बेटी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और छत के एक कोने से पानी टपक रहा होता है। सारा सोचती है कि शायद यहाँ कोई कच्ची जगह है जिससे कि वो बाहर निकल सके। वो एक चम्मच की मदद से वहाँ पर एक बड़ा होल कर देती है और रात होते ही वहाँ से टॉर्च जलाकर मदद मांगती है। बाहर खड़ा एक आदमी उस लाइट को देख लेता है, पर वो उस लाइट के बारे में समझ नहीं पाता, इसलिए वो सीधा डॉन के घर पर जाकर बताता है कि तुम्हारे घर के कोने से कोई लाइट चमक रही है। डॉन को पता चल जाता है कि वो काम सारा का है। डॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और बेसमेंट में जाकर वो सारा को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इस दौरान सारा प्रेग्नेंट होती है और मार खाने की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक मरे हुए बेबी को जन्म देती है। फिर डॉन उस बच्चे को गार्डन में जाकर दफना देता है और फिर से सारा के पास आता है। सारा डॉन से थॉमस के बारे में पूछती है कि वो कैसा है, जिससे डॉन बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अगले हफ्ते वो क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जाएगा। इस बात पर माइक भी कहता है कि मैं भी क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना चाहता हूँ और कब हम इस बेसमेंट से बाहर निकलेंगे। डॉन कहता है कि जब तुम्हारी मॉम सही से बिहेव करना सीख जाएगी तब मैं तुम सबको यहाँ से बाहर ले चलूंगा। फिर सारा डॉन से सॉरी बोलती है क्योंकि माइक ने उससे बाहर जाने की बात की थी। वो जानती थी कि बाहर जाने की बात पर डॉन उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर सारा के दोनों बच्चे सारा से लड़ने लगते हैं कि उन्होंने सॉरी क्यों बोला, कि हमने ऐसी क्या गलत बात कह दी, हमने तो सिर्फ बाहर जाने के बारे में ही बोला था। लेकिन अब सारा को गुस्सा आने लगता है। वो वहाँ पर रखे सारे सामान को तोड़ने लगती है और कुछ देर बाद रिलैक्स होकर क्रिस के साथ बिताए लास्ट मोमेंट्स को याद करने लगती है। फिर सारा के दोनों बच्चे सारा से माफी मांगते हैं और सारा उनको सारी सच्चाई बता देती है। उसके दोनों बच्चे ये बात सुनकर बहुत शौक में हो जाते हैं। सारा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कुछ देर बाद सारा की बेटी मैरी को अस्थमा का अटैक आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद डॉन बेसमेंट में आता है और सारा से लड़ने लगता है, लेकिन माइक अपनी मॉम की साइड लेकर डॉन को पलट जवाब देता है, जिससे डॉन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है। कुछ समय बाद डॉन की जॉब छूट जाती है। अब सारा की मॉम इस बात पर डॉन से
लड़ने लगती है कि जो तुमने सेविंग्स की थी वो कहाँ पर खत्म हो गई। वो दोनों इस बात पर बहुत देर तक लड़ाई करते हैं। डॉन को बैंक से घर खाली करने का नोटिस मिलता है। अब डॉन ये डिसाइड करता है कि वो सारा और उसके बच्चों को वहीं बेसमेंट में मार देगा। वो वेंटिलेशन को अपनी गाड़ी में जोड़ता है जिससे कि सारा अपने बच्चों के साथ धुएं में दम तोड़ दे। तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और थॉमस को देखकर वो गाड़ी बंद कर देता है। अब 20 साल बीत चुके होते हैं और मैरी को बहुत भयंकर अस्थमा अटैक आया होता है। सारा डॉन से कहती है कि हमें मैरी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा वरना वो यहीं पे दम तोड़ देगी। सारा के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद डॉन मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाता है। अब सारा जब ऊपर आके अपने पुराने घर को देखती है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते ही मैरी को एडमिट करवा देते हैं पर मैरी की हालत बहुत खराब होती है लेकिन उसे बचा लिया जाता है। फिर उनसे एक लेडी डॉक्टर मिलती है, वो मैरी के बारे में बात कर रही होती है। अब बाहर आते ही सारा ने डिसाइड कर लिया था कि वो बेसमेंट में अब कभी नहीं जाएगी। सारा किसी तरह डॉन को चकमा देकर उस लेडी डॉक्टर से अकेले में मिलती है और रो रो कर सारी सच्चाई बता देती है कि उसके फादर 24 सालों से बेसमेंट में उसका शोषण कर रहे थे। वहाँ पर एक ऑफिसर भी खड़ा होता है। वो ये सारी बातें सुनकर डॉन को दौड़कर पकड़ लेता है और पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है जिससे कि पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर माइक को भी उस बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। सारा की माँ और थॉमस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाते हैं कि उसकी बेटी सारा 24 सालों तक बेसमेंट में कैद थी और उसके साथ उसका पिता डॉन इतना घिनौना काम कर रहा था। अब डॉन को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब सारा के तीनों बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और वो साथ में खेल रहे होते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्रिस सैरा से मिलने आता है। क्रिस ने भी शादी नहीं की होती है क्योंकि वो सिर्फ सैरा से प्यार करता था। सारा और क्रिस कुछ देर बैठकर बात करते हैं और लास्ट में कहीं घूमने निकल जाते हैं। अब जिस लड़की के साथ ये सब वारदात हुई थी उसका रियल नेम एलिजाबेथ फ्लिजर होता है और उसके फादर का नाम जोसेफ फ्लिजर होता है। इस इंसिडेंट के बाद एलिजाबेथ ने अपना नाम चेंज कर लिया था। अब वो किसी दूसरे नाम से एक हैप्पी लाइफ बिता रही है और उसके तीनों बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप इस वीडियो को किसी को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि इस मूवी से हमें एक नॉलेज मिलती है कि हमें अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहिए चाहे जैसे भी सिचुएशंस क्यों ना हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। और लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टाटा बाय बाय।